मिर्जा साहब तुम अपनी ऐनक उतारो। मैं मिर्जा साहब दोनों उतारो, उतार दें? दोनों उतारो। ब्लैक सही रहती है। नहीं नहीं दोनों उतारो, नहीं है इसका मतलब कमेंट्स आए हैं आपको, दोनों आपको तीनों उतारो। कमेंट्स आए हैं आपको। नहीं मुझे ऊपर सख्ती से लीडरशिप ने कहा है सख्ती से। चश्मे वाले सच्ची बात है, उन्होंने कहा व्हाइट छड़ी पकड़ा दी। सच्ची में सीरियसली इतराज़ किया उन्होंने बड़ा सख्त। इसीलिए आपने नहीं बिठाया उसके बाद? नहीं उसके बाद उन्होंने मुझे मना किया, इनको नहीं बिठाना, मैं किसी को नहीं बिठाना। काले गिलासी वाली को नहीं बोला। लेकिन बदकिस्मती से वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, लोगों के बुनियादी हुकूक को बहाल करें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, लेकिन बदकिस्मती से तमाम निगरान हुकूमतें और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ रियासती इदारे वो जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए लंदन एग्रीमेंट के मुताबिक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को, पीएमएलएन को फेवर करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए, हालांकि पब्लिक में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसके लिए उल्टे सीधे हुए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि उनको फिर भी उनके खिलाफ मजीद नफरतें फैल रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है तमाम रियासती इदारे इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ने अपना जो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं वो उनकी इन हरकतों की वजह से डिस्क्रेडिट हुए हैं। लिहाजा उनको भी चाहिए वो रिकंसिडर करें, क्योंकि आज आपका जो वोटर है 50% से ज्यादा वो नौजवानों पे मुश्तमिल है और नौजवानों को ये नजरियात को बदलने के तब्दील नहीं कर सकते। आपने 3 दिन पहले लम्स यूनिवर्सिटी में सवाल और जवाब प्राइम मिनिस्टर से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से देख लिए। लिहाजा मैं समझता हूं कि आज अवाम को शऊर हासिल है, आज 2023 है, इसलिए रियासत के साथ, मईशत के साथ, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें। इस मुल्क की अवाम का हक है कि वो अपनी मर्जी से मुंतखब नुमाइंदे इलेक्ट करें ताकि वो उनको ओनरशिप फील कर सकें और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वो जिम्मेदार होगी ताकि मुल्क के मसाइल हल कर सकें। कौन होगा इन हालात में मुझे बताएं, जो इस बददिली के माहौल में, इस रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में, इस बुनियादी हुकूक की मुअत्तली में कौन अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, कौन ओवरसीज अपने पैसे यहां लेकर आएगा, कैसे आपकी मुल्क की मईशत दुरुस्त होगी अगर वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया गया। और हमें खतरा है इस बात का। एक बात आपको बता दें, पीटीआई ने अपनी पूरी हिकमत अमली तय कर ली है। हम पाकिस्तान के तमाम सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी और इमरान खान और पीटीआई एक दफा फिर अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और इसमें हमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है, हमें इस बात का खदशा है और शदीद खदशा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स होंगे उनको उठाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से मैं मुतालबा करता हूं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराया जाए, हमारे प्रपोजर्स जो कैंडिडेट्स के प्रपोजर सेकेंडर्स होंगे उनको उठाया जाएगा। तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट आपकी हुक्म की नहीं तामील कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? वो उन लोगों को ट्रांसफर नहीं कर रहा जो मुतनाज़ा लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे उनके खिलाफ? क्योंकि आइन का आर्टिकल 220 उनको इजाजत देता है कि तमाम इदारे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन उनको फैसिलिटेट करेंगे। लिहाजा आपको अगर तौहीन अदालत इमरान खान के खिलाफ तो नजर आती है, लेकिन क्या आपकी आंख और कान बंद तो नहीं होने चाहिए कि जो तर्ज अमल एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का, ट्रांसफर ना करने का और उन इदारों का जो आपके अहकामात की तामील करने की बजाय पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं। पूरे मुल्क में सारी सियासी जमातें अपने जलसे कर रही हैं और हमें जलसे करने की इजाजत नहीं है। और जो जलसे करने की कोशिश करता है ना सिर्फ उनको गोलियां मारी जाती हैं, या उनको मार दिया जाता है, या उनके ऊपर तशद्दुद होता है, या उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। ये तर्ज अमल किसी लिहाज से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए सूटेबल नहीं है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वर्स्ट काइंड इस्तेमाल हो रही है और ये मैं समझता हूं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, और सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो आईनी इदारा है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो
फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए फैसिलिटेट करें, और जो आपके अहकामात की तामील नहीं करते उनके खिलाफ आप एक्शन लें। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने जो लेटर लिखा था एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर को, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को, कि फवाद हसन फवाद को और बाकी जो PMLN से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर्स हैं उनको हटा दिया जाए, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं समझता हूं कि आपने जो KPK में पूरे वजीरों को बदल दिया, वो भी 6 महीने के बाद, यानी आपने उस वक्त तक 6 महीने आप सोए रहे, लेकिन जो कुछ तर्ज अमल मोहसिन नकवी पंजाब की गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, वहां की जो इंतजामिया कर रही है, या जो PMLN से रिलेटेड लोग यहाँ केयर टेकर सेटअप में बैठे हैं, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि उनके ऊपर एक्शन ले और उनको हटाए और फौरी तौर पर उनको तब्दील करे। और मैं समझता हूँ इंसाफ और कानून का जो रवैया जो हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, जो सलूक इमरान खान के साथ है वो आपने देख लिया, और जो सलूक मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है वो भी पूरी कौम देख रही है। आज तारीख लिखी जा रही है। मैं समझता हूं कि आज भी वक्त है कि हमें आईन और कानून के साथ खड़ा होना है, हमें इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना है, ना कि ये कि कुछ आपने सुपर लाडले पाल रखे हों और उनको फैसिलिटेट करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल करें जो कि ना आईनी है ना कानूनी है। थैंक यू। मैं सिर्फ एक मुख्तसर ऐड करता हूँ सर। एक मिनट जरा गौर आपके साहब, सवाल से पहले एक चीज ऐड कर रहा हूँ। आज से प्रैक्टिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है।